गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग दोस्तों कर रहे हैं इंडियन मानसून, और इंडियन मानसून में हम लोग ने यहाँ पे दो बातें करी हैं अभी तक। हम लोग आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। विल कंटिन्यू इंडियन मानसून एंड क्लाइमेट। तो अभी तक जो हम लोग ने बात करी है, ये बात करी है, अभी हम लोग बात कर रहे थे मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून की। मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून में हम लोग ने एक देखा ओल्ड कॉन्सेप्ट, थर्मल कॉन्सेप्ट देखा। थर्मल कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। इट इज लाइक लैंड, आपका लैंड में लो प्रेशर होता है, हाई टेम्परेचर होता है समर्स में, और सी में आपका लो टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है सी में। और यहां से नो दिस इज द मूवमेंट। और विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में लो टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है लैंड में, और जो सी होता है वहां हाई टेम्परेचर है एंड लो प्रेशर है। तो इट इज लाइक दिस, ये मूवमेंट चलता है। दिस इज लाइक योर ऑन शोर brings rainfall, and this is offshore which is dry. This is winters and this is summer. ये बात बताई थी किसने, ये बात बताई थी हेडली एंड हैली ने। ये हेडली हैली का कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा था एक कॉन्सेप्ट, एंड दिस इज एयर मास थ्योरी। दिस इज बेस्ड ऑन ITCZ। दिस इज बेस्ड ऑन ITCZ। और ये किसने बताया था, फ्लॉन ने। और फ्लॉन ने क्या बताया था यहां पे, फ्लॉन ने बताया था कि सपोज दिस इज योर इंडिया, दिस इज ITCZ, दिस इज ITCZ। तो इन्होंने कहा जो ट्रेड विंड्स हैं, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये नीचे से आके टर्न कर जाती हैं, ऑनशोर हो जाती हैं। तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो हमारी हैं, यही बन जाती हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। यही बन जाती हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स समर्स में, ठीक है ना। समर्स में, क्योंकि समर्स में ITCZ ऊपर शिफ्ट कर जाता है, राइट। और इसी में हमने ये भी देखा कि जो हमारा इंडिया है, विंटर्स में ITCZ इज डाउन। तो यहां से जो विंड्स चलती हैं, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स यहां प्रिवेल करने लगती हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। और ये इस तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में मुड़ जाती है बाद में जाके। तो दिस विल ब्रिंग रेनफॉल। ये जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड मानसून हैं, ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, ये लाती हैं रेनफॉल, रेन एट कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में विंटर्स में रेनफॉल होती है, तमिलनाडु में विंटर्स में रेनफॉल होती है। ये दोनों थ्योरी जो है, दोनों थ्योरी एक हद तक बात तो ठीक करती हैं, बट बहुत सारे क्वेश्चंस को समझा नहीं पाती है। जो हमारा मॉनसून क्लाइमेट है, मॉनसून का ऑनसेट जो होता है, जो मॉनसून हमारा पर्टिकुलर 1 जून में आता है, जो बर्स्ट ऑफ मॉनसून है, बर्स्ट ऑफ मॉनसून के बारे में ये थ्योरी भी नहीं समझा पाती है ना। वाई ऑनसेट ऑफ मॉनसून हैपेंस, कब होता है ये, ठीक है ना, ये नहीं बता पाती हैं। वाई विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, है ना, ये नहीं बता पाती हैं कि वेरिएशंस
इन एनुअल रेनफॉल, हर साल रेनफॉल अलग क्यों होता है ये नहीं बता पाती हैं, ये नहीं बता पाते हैं। अबाउट दी बहुत सारे क्वेश्चन अबाउट लाइक वाई वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वाई नो वेरिएशन इन रेनफॉल, मॉनसून ब्रेक क्यों होता है, मॉनसून ब्रेक क्यों होता है। इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं है, इनका क्वेश्चन का आंसर ITCZ भी नहीं दे पाता है, ठीक है ना। बताइए मुझे। हमने आपको जो बता दिया यहां पे, ये कहानी पूरी सही है, ठीक है, ये कहानी पूरी सही है, बाकी हमें नहीं मालूम है। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे तो दिस इज योर एयर मास थ्योरी, ये एयर मास थ्योरी है। अब एक्चुअली क्या है कि याद रखिएगा कि मॉनसून इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना which is affected by the upper tropospheric winds and jet streams. The onset of monsoon, the origin of monsoon, the event of western disturbances, event of western disturbances can be only understood by the upper air circulation. शुहैब मुश्ताक, शुहैब, मुझे जान के खुशी नहीं हुई कि तुमने मुझे सपने में देखा है। इफ यू सॉ मी इन योर ड्रीम्स, नॉट अ गुड थिंग मैन, है ना, देर आर बेटर थिंग्स, हमको ना देखो। हमारी वॉच टॉमी हिल फिगर की है, ठीक है, ये लिखो, ये लिखो। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग मॉनसून देखते हैं, ये मॉनसून केवल आपका सरफेस विंड्स और ये सिंपल हीटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। इट इज रिलेटेड विद अपर एयर विंड्स, इट इज रिलेटेड विद अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स, ठीक है ना। हट गए भाई, साइड हट गए। ITCZ क्या है? ITCZ हमारे मॉनसून पे ITCZ का भी इफेक्ट है, ऐसा नहीं है ITCZ का इफेक्ट नहीं है, ITCZ का भी इफेक्ट है। जो ITCZ जैसे जैसे शिफ्ट करता है, जैसे जैसे ITCZ हमारा ऊपर शिफ्ट करता है, वैसे वैसे ग्रेजुअली हमारा रेनफॉल क्या होता है, एडवांस करता है। और ITCZ जैसे जैसे हमारा नीचे जाता है, ग्रेजुअली हमारा जो मॉनसून है वो रिट्रीट करता है।
तो ITCZ का भी इंपॉर्टेंस है, अभी समझोगे व्हेन वी विल डू रिट्रीट ऑफ द मॉनसून एंड एडवांसमेंट ऑफ द मॉनसून, उसमें समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है बात यहां पर? इज इट क्लियर? चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हमने यहां बात करी है अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स की, तो अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स में बिफोर आई एंटर इनटू द अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स, मैं चाहता हूं कि कुछ जो है बेसिक चीजें आप समझ लें। पहली चीज छोटी बातें समझ लीजिए। we will understand tricellular model of atmospheric circulation. ट्राइसेल्युलर मॉडल ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, और ट्राइसेल्युलर मॉडल ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में इट इज बेसिकली योर 5 डिग्री, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, यहां पे इट इज 60 डिग्री, यहां पे इट इज 30 डिग्री, ठीक है ना, कोई भी लैटिट्यूड मान लो। एंड हियर वी नो इस तरीके से वी नो देयर आर सेल्स। ठीक है ना, हमने देख रखा है यहां पे कि दिस इज हाई प्रेशर, दिस इज लो प्रेशर, दिस इज लो प्रेशर एंड दिस इज हाई प्रेशर। हमने यहां पर देख रखा है कि ये हमारे प्रेशर बेल्ट्स हैं, है ना। दिस इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, दिस इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, दिस इज सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, यहां पे वी सी व्हाट सबसीडेंस इन्वर्जन, ठीक है ना, यहां पे सबसीडेंस इन्वर्जन देखना है। ये दिस इज योर पोलर हाई रीजन, है ना। अब ये जो आपकी विंड्स हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर योर सरफेस विंड्स, इनको हम बोलते हैं पोलर ईस्टर्लीज, इनको हम बोलते हैं वेस्टर्लीज, और इनको हम बोलते हैं ट्रेड विंड्स, ठीक है ना। और यहां पे ये जो ऊपर विंड्स चल रही हैं, दीज आर एंटी विंड्स, दीज आर अपर अपर विंड्स, इनको हम बोलते हैं एंटी विंड्स, दीज आर एंटी ट्रेड्स, दिस इज एंटी वेस्टर्लीज and this is anti polar easterlies। ठीक है, दिस इज योर हेडली सेल, इस पूरे सेल को हम बोलते हैं हेडली सेल। दिस इज नोन एज फेरल सेल एंड दिस इज नोन एज पोलर सेल। इसको हम क्या बोलते हैं? ये तीन हमारे सेल हैं, तीन सेल हैं। वन इज योर हेडली सेल, सेकेंड इज योर फेरल सेल, थर्ड इज योर पोलर सेल। ये आपके जो हैं तीन सेल्स हैं, दीज आर द थ्री सेल्स, हेडली, फेरल, पोलर। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है ट्राई सेल्यूलर मॉडल ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, तो आप सिंपली बता देंगे कि ये तीन सेल्स हैं, बेसिकली तीन सेल्स हैं जो हमारे सरफेस विंड्स, अपर विंड्स को मिला के बनते हैं। ठीक है, यहां पे आपको बताना पड़ेगा कि जो हेडली सेल्स है, हेडली सेल्स का जो इक्वेटर वर्ड साइड है ना, वहां पे क्या होता है, वहां पे आपकी एयर राइज करती है, एयर
राइजेज, एयर राइज करती है। उसके बाद क्या होता है, एयर जो है अप टू रीचिंग अ सर्टेन हाइट, एक सर्टेन हाइट पे पहुंचने के बाद, एक सर्टेन हाइट पे पहुंचने के बाद एयर्स जो हैं वो एयर हमारी क्या होती है, वो एयर हमारी इस तरीके से डाइवर्ट कर जाती है। इसकी हाइट इज अराउंड समवेयर 5-6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर इसकी हाइट ऐसे रहती है, ठीक है ना। तो ये यहां पर लगभग आप कह सकते हो 7 से लेके 10 किलोमीटर की हाइट पे, 7 से लेके 10 किलोमीटर की हाइट पे डाइवर्ज कर जाती है एयर, ठीक है। तो इक्वेटर में क्या होता है, इक्वेटर में ये हेडली सेल बनता कैसे है कि यहां से इक्वेटर से जो एयर आती है वो एयर आके डाइवर्ज कर जाती है। देयर इज व्हाट, देयर इज डाइवर्जेंस। ये क्या हो रहा है, देयर इज डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ अपर एयर। अपर एयर आपकी डाइवर्ज कर जाती है एट इक्वेटर, एट इक्वेटर। ऊपर इक्वेटर पे क्या होता है, एट इक्वेटर, एट इक्वेटर अपर एयर डाइवर्ज कर जाती है, ठीक है ना। डाइवर्ज करने के बाद ये बन जाती है क्या, एंटी विंड्स। दे बिकम व्हाट, एंटी विंड्स। डाइवर्जेंस के बाद दे बिकम एंटी विंड्स। डाइवर्जेंस के बाद ये क्या हो रहा है, ये एंटी विंड्स बन जाती हैं। यही एंटी विंड्स आके बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, द एंटी विंड्स, द एंटी ट्रेड्स सिंक्स। एंटी ट्रेड्स क्या होंगी, सिंक करेंगी, एंटी ट्रेड सिंक करेंगी आपकी। एंटी ट्रेड इस तरीके से ध्यान से देखो, एंटी ट्रेड्स क्या होंगी, यहां से आएंगी और इसे ऐसे सिंक करेंगी, इधर सिंक करेंगी, है ना। जब ये सिंक करेंगी तो यहां पर एक और कहानी हो जाती है। यहां पे आपका सबसीडेंस इन्वर्जन होता है। यहां पे क्या होता है, सबसीडेंस इन्वर्जन। नाउ व्हाट इज सबसीडेंस इन्वर्जन, तो क्या होता है सबसीडेंस इन्वर्जन। मैं एक मिनट आपको इधर बना रहा हूं, पहले ये डायग्राम आप ये बनाइएगा, अभी मैं बना रहा हूं, फिर आई विल गिव यू टाइम टू मेक दिस ऑल्सो। पहले इसको समझ लो कि व्हाट इज सबसीडेंस इन्वर्जन, क्या होता है सबसीडेंस इन्वर्जन। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो है हमारा लैटिट्यूड, दिस इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, है ना। और सब आप जानते हैं कि अगर आप ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे, अगर आप हाइट में जाएंगे तो दिस इज ऑल्टीट्यूड। तो आप जानते हैं ऑल्टीट्यूड पे एक आपका ऑल्टीट्यूड पे एक आपका नॉर्मल लैप्स रेट लगता है। तो यू विल हैव नॉर्मल लैप्स रेट, है ना, नॉर्मल लैप्स रेट आपका है। और नॉर्मल लैप्स रेट क्या करता है, नॉर्मल लैप्स रेट इज एवरी 1 किलोमीटर, फॉर एवरी 1 किलोमीटर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड आपका क्या होगा, कम। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे एयर आपकी ठंडी होती जाएगी। तो यहां पे ऊपर पहुंचने पे अप्रोक्सीमेटली 2-3 किलोमीटर की हाइट पे, 2-3 किलोमीटर की हाइट पे, है ना, यहां पे बहुत कोल्ड एयर होगी। दिस विल बी वेरी कोल्ड एयर। और ये कोल्ड एयर क्यों है, बिकॉज सिंपल सी बात है, नॉर्मल नॉर्मल आपका ऑल्टीट्यूड के साथ आप जब जा रहे हैं तो नॉर्मल लैप्स रेट लग रहा है आपका, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे यू विल हैव कोल्ड एयर। एंड कोल्ड एयर जो होती है, कोल्ड एयर इज हैवी। कोल्ड एयर कैसी होती है, इट इज हैवी, है ना, ये हैवी है, ये आपकी हैवी रहती है। और इसकी टेंडेंसी क्या है, इसकी टेंडेंसी नीचे आने की रहती है। और यहां पे आप जा रहे हैं तो आपको यहां पे कोल्ड एयर मिल रही है, यहां पे आप जा रहे हैं तो यू हैव कोल्ड एयर। अब क्या हो रहा है, दूसरी तरफ एक तरफ टेम्परेचर आपका ऊपर जाने पे कम हो रहा है, दूसरी तरफ यहां से एयर सिंक कर रही है, दूसरी तरफ यहां से एयर सिंक कर रही है। सिंकिंग ऑफ एयर बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन। अर्थ रोटेशन की वजह से आपका सिंकिंग ऑफ एयर हो रहा है। और आप जानते हैं कि जैसे जैसे एयर नीचे आएगी, सिंकिंग एयर विल बिकम वार्मर। नीचे आने पे एयर क्या होगी, नीचे आने पे एयर आपकी क्या होती है, गर्म होती है। तो कभी कभी क्या होता है, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी, नॉट ऑलवेज, कभी कभी यहां पे जब ये एयर आती हैं, जब ये एयर आ रही हैं, तो देयर आर टाइम्स, कई बार ऐसा होता है कि आपकी ये एयर जो है, यहां पे जो आ रही है एयर नीचे,
ये जो नीचे एयर आ रही है, ये एयर इनके जो ये कोल्ड एयर है इनके मुकाबले ये वार्म हो रह जाती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि ये ज्यादा गर्म हो जाती है नीचे आने पे। कई बार क्या होता है, ये ज्यादा गर्म हो जाती है नीचे आने पे। कई बार आपका ये कोल्ड एयर जो है, कोल्ड एयर से गर्म हो जाती है, मतलब कि इनका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है इससे। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे ये एयर, क्योंकि ये कोल्ड एयर है, क्योंकि ये कोल्ड एयर है, तो कोल्ड एयर को नीचे, कोल्ड एयर के नीचे तो जा नहीं पाएगी भाई, हल्की हवा है, हल्की हवा है, सिंक कर रही है, बट इट इज बिकमिंग वार्मर। नीचे से ऊपर ऐसे सिंक कर रही है, बट यहां आते आते क्या हो जा रही है, गर्म हो जा रही है। तो ये जो है ना, एक बेसिकली कोल्ड एयर जो है, ये एक ऐसे एक वॉल जैसा आपका काम करता है। कोल्ड एयर आपका एक वार्म वॉल जैसा काम करता है। इट इज लाइक अ वॉल, कोल्ड एयर बिहेव्स लाइक अ वॉल, ठीक है ना। कोल्ड एयर बिहेव्स लाइक अ वॉल, एंड उसकी वजह से क्या होता है, ये जो एयर है आपकी, ये एयर इस तरीके से आपकी क्या होती हैं, फैल जाती है। ये एयर इस तरीके से फैल जाती है, तो नीचे हमारी रह जाती है कोल्ड एयर, ऊपर हमारी हो जाती है क्या, वार्म एयर। बट दिस इज नॉट अ रेगुलर फिनोमेना। सबसीडेंस इन्वर्जन इज नॉट अ रेगुलर फिनोमेना। इट इज नॉट अ रेगुलर फिनोमेना। ये रेगुलर फिनोमेना नहीं है, ठीक है ना, ये रेगुलर फिनोमेना नहीं है। ये आपका क्या हो रहा है, यहां पर एयर आके इस तरीके से फैल जाती है, डाइवर्ज कर जाती हैं, बिकॉज कोल्ड एयर क्या बिहेव करता है, एक वॉल की तरह बिहेव करता है। एंड ये कोल्ड एयर कैसे बना है, दिस इज बिकॉज ऑफ नॉर्मल लैप्स रेट, दिस इज बिकॉज ऑफ नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट के हिसाब से, या आप कह सकते हो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट, तो आप ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट भी जानते हो, ठीक है ना। तो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट तो और ज्यादा होता है, ऊपर जाने पे क्या होता है, एयर हर 1 किलोमीटर पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। तो यहां पे बहुत सारा आपका कोल्ड एयर रह जाता है, यहां पे बहुत सारा कोल्ड एयर होता है आपका, है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो सिंकिंग एयर है, सिंकिंग एयर सिंक करने पे, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ एयर बिकम्स वार्मर, है ना। दिस इज बिकॉज ऑफ, दिस इज वार्मर एयर इज बिकॉज ऑफ एडियाबैटिक हीटिंग, बिकॉज ऑफ एडियाबैटिक हीटिंग द एयर बिकम्स वार्म। तो ऐसी स्टेज को हम बोलते हैं सबसीडेंस इन्वर्जन, जो कि हमें कहां मिलता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में मिलता है। जो कि हमको किधर देखने को मिलता है, तो हेडली सेल के सिंकिंग लिम्ब की तरफ मिलता है, हेडली सेल के सिंकिंग लिम्ब की तरफ मिलता है हमें, है ना। ये हमें कहां मिल रहा है, इट इज हियर, सिंकिंग लिम्ब। हेडली सेल के 2 लिम्ब है, एक आपका क्या है, एक है आपका राइजिंग लिम्ब और एक है आपका सिंकिंग लिम्ब। हेडली सेल के 2 लिम्ब है, 2 लिम्ब है, सेल होता है, सेल के लिम्ब्स होते हैं। एक आपका क्या है, एक लिम्ब है, दिस इज राइजिंग लिम्ब। राइजिंग लिम्ब किस तरफ है, राइजिंग लिम्ब इक्वेटर की तरफ। और ये राइजिंग लिम्ब बना किसकी वजह से, तो दिस इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। राइजिंग लिम्ब बना किसकी वजह से, तो दिस इज टेम्परेचर, दिस इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर की वजह से बना। सिंकिंग लिम्ब किसकी वजह से है, सिंकिंग लिम्ब है बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, दिस इज सिंकिंग लिम्ब। ये कौन सी लिम्ब है, दिस इज योर सिंकिंग लिम्ब। तो सिंकिंग लिम्ब जिस तरफ है, सिंकिंग लिम्ब जिस तरफ है, उधर ही आपको सबसीडेंस इन्वर्जन मिलेगा। जिधर सिंकिंग लिम्ब है उधर ही आपको सबसीडेंस इन्वर्जन मिलेगा, ठीक है ना। बेटा निखिल, हमने ये बात आपको बताई है, नामदेव, निखिल नामदेव, मैंने ये पूरी चीज आपको कोरियोलिस फोर्स के टाइम पे बताई थी कि कोरियोलिस फोर्स में कैसे आपकी एयर सिंक हो रही है, ठीक है ना। आप उसको प्लीज देख लीजिए एक बार, आप देख लीजिए। तो दिस इज सबसीडेंस इन्वर्जन, लिखो इसको, दिस इज सबसीडेंस इन्वर्जन, ठीक है। तो ये यहां पे सबसीडेंस इन्वर्जन हमने बता दिया है। अब आते हैं इस पे, ठीक है ना, इस पे आते हैं। इसके बाद सबसीडेंस इन्वर्जन लिख लेना। अभी मैं टाइम दूंगा आपको, आई विल गिव यू 2 मिनट्स, आप सबसीडेंस इन्वर्जन लिख लेना। पहले लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, दिस इज योर हेडली सेल। हेडली सेल में क्या है, हेडली सेल में एक राइजिंग लिम्ब है, एक सिंकिंग लिम्ब है। ये हेडली सेल का क्या है, कन्वर्जिंग लिम्ब है, दिस इज कन्वर्जिंग लिम्ब, दिस इज डाइवर्जिंग लिम्ब। ये वाली कौन सी लिम्ब है, तो ये कहोगे डाइवर्जिंग। हर सेल में ये लिम्ब आपको मिलेगी, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग, ठीक है ना। यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, यहां पे आप अगर देखेंगे तो ये वाली है, दिस इज कन्वर्जिंग लिम्ब, दिस इज व्हाट, कन्वर्जिंग लिम्ब, हेडली सेल की, हेडली सेल की, है ना, हेडली सेल की। फिर देखो यहां पे फेरल सेल है। फेरल सेल में क्या हो रहा है, फेरल सेल में भी एयर नीचे जा रही है। तो एयर कैसे नीचे जा रही है,
एयर नीचे जा रही है, इट इज सिंकिंग बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन। अर्थ के रोटेशन की वजह से एयर क्या हो रही है, सिंक कर जा रही है फेरल सेल में। तो फेरल सेल में भी यू हैव सिंकिंग लिम्ब। फेरल सेल का सिंकिंग लिम्ब इट्स टुवर्ड्स इक्वेटर। फेरल सेल का सिंकिंग लिम्ब जो है किधर है, इक्वेटर की तरफ है। और फेरल सेल का राइजिंग लिम्ब किस तरफ है, टुवर्ड्स पोल, पोल्स की तरफ है, पोल्स की तरफ है ना। यहां पे ये फेरल सेल का राइजिंग लिम्ब क्यों बना हुआ है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ दी राइजिंग लिम्ब। ये किसकी वजह से है, इट इज बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस। यहां पे आपका क्या आ रहा है, वेस्टर्लीज आ रही है विच आर वार्मर, यहां से आ रही है पोल्ड ईस्टर्लीज विच आर इन व्हाट, विच आर योर कोल्डर। दोनों यहां पर आपस में आगे टकरा रही हैं। गर्म एयर क्या हो रही है, वार्म एयर इज राइजिंग, वार्म एयर इज राइजिंग, है ना, वार्म एयर आपका राइज कर जाती है। तो ये हमारा क्या है, फेरल सेल का राइजिंग लिम्ब है। ये हम सब कर चुके हैं, ये हम सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम लोग नहीं करा है। ये पोलर सेल की राइजिंग लिम्ब है। पोलर सेल की राइजिंग लिम्ब किसकी वजह से है, इट इज बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस। आपका कन्वर्जेंस होता है कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस का, वार्मर एयर राइजेस। यहां पे क्या हो रहा है, ये जो बन रहा है दिस इज राइज ऑफ वार्म एयर, दिस इज व्हाट, राइज ऑफ वार्म एयर। ये वार्म एयर आपकी ऊपर उठ रही है, इसीलिए यहां पर आपका देख रहे हैं। यहां पे क्या है, यहां पे ये डाइवर्जेंस होता है, एक डाइवर्ज करके चली जाती है टुवर्ड्स योर टुवर्ड्स इक्वेटर, और एक डाइवर्ज करके आ जाती है टुवर्ड्स योर पोल्स। और पोल्स वाली यहां पर क्या होती है, सिंक कर जाती हैं। तो पोलर सेल में भी यू हैव सिंकिंग लिम्ब। तो पोलर सेल की सिंकिंग लिम्ब क्यों है, पोलर सेल की सिंकिंग लिम्ब क्यों है, सिंकिंग लिम्ब इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। बस यही तुम्हें बताना है इन तीनों सेल्स में, यही तुम्हें बताना है इन तीनों सेल्स में। क्या बताना है कि हेडली सेल की सिंकिंग लिम्ब, राइजिंग लिम्ब क्यों है, सिंकिंग लिम्ब क्यों है। फेरल सेल की सिंकिंग लिम्ब क्यों है, राइजिंग लिम्ब क्यों है। पोलर सेल की सिंकिंग लिम्ब क्यों है, राइजिंग लिम्ब क्यों है। पहले तो ये तुम्हें बता देना है राइजिंग लिम्ब और सिंकिंग लिम्ब। और दूसरी चीज क्या बता देनी है आपको, दूसरी चीज आपको बता देनी है कि यहां पे जब आपकी ये नीचे सिंक कर रही है सिंकिंग लिम्ब, तो सिंकिंग लिम्ब यहां पे क्या हो रही है, डाइवर्ज कर रही है। इधर से डाइवर्जेंस हो रहा है। एक आपकी किधर जा रही है, इक्वेटर की तरफ, एक जा रही है टुवर्ड्स योर सब पोलर 60 डिग्री, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। इधर क्या हो रहा है, सिंक कर रही है एयर, सिंक करके किधर जा रही है, एक ही ऑप्शन है, टुवर्ड्स इक्वेटर, टुवर्ड्स इक्वेटर जाएगी। यहां पे ये किसके साथ मिलेगी, 60 डिग्री के पास, 60 डिग्री के पास मिलेगी वेस्टर्लीज के साथ, वेस्टर्लीज के साथ मिलेगी। ये वाली भारी होगी, ये वाली जो वेस्टर्लीज है ये ऊपर इस तरह के आके ऊपर राइज कर जाएगी, इस तरीके से ऊपर आके राइज कर जाएगी। तो जो भी हमने पढ़ा था वही सारी चीजें हमको यहां लिखनी है। अब अगर आपका ऐसा में क्वेश्चन, अगर आपका क्वेश्चन आता है कि ट्राई सेलुलर मॉडल ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को एक्सप्लेन करिए, तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिस इज द मॉडल, ये मॉडल है हमारा। देयर इज हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, है ना। इसकी राइजिंग लिम्ब है, डाइवर्जिंग लिम्ब है और कन्वर्जिंग लिम्ब है। तुम्हें यही बताना है। हेडली सेल की सबसे पहली चीज बतानी है कि यहां राइज क्यों कर रही है, तो तुम राइज बता दोगे टेम्परेचर की वजह से। इक्वेटर पे टेम्परेचर क्या रहता है आपका, इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है, यहां राइज कर रहा है, ठीक है। डाइवर्जेंस क्यों हो रहा है, तो आप बताएंगे ऊपर जब एयर जाती है तो प्रेशर कम हो जाता है, तो एयर क्या होती है, एयर आपकी डाइवर्स कर जाती है। यहां पे डाइवर्स क्यों कर रही है, ये आप जानते हैं, हम लोग ने बात करी है कि एयर जब नीचे होती है तो वहां पे क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है। तो प्रेशर ज्यादा होता है तो एयर यहां पे उतना एक्सपैंड नहीं कर पाती है, लेकिन जब ऊपर जाती है तो ऊपर जाके एक्सपैंड कर जाती है और डाइवर्स कर जाती है। डाइवर्स किधर कर रही है, टुवर्ड्स पोल। डाइवर्जिंग लिम्ब आपकी क्या होगी, सिंक कर जाएगी, किसकी वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से। फिर उसके बाद जब ये सिंक कर रही है तो क्या होगा, सिंक कर रही है, तो जब ये नीचे सिंक करेगी तो यहां पे क्या है, हाई प्रेशर बनेगा। हाई प्रेशर से एयर दो तरफ चली जाएंगी, दो तरफ लो प्रेशर है, एक आपका चली जाएगी, यहां पे क्या होगा, यहां पे भी अगेन डाइवर्जेंस होगा। डाइवर्जेंस की वजह से एक आपकी चली जाएगी टुवर्ड्स इक्वेटर, तुम बता दोगे, एक चली जाएगी टुवर्ड्स पोल। इक्वेटर वाली जाके कंप्लीट कर लेगी हेडली सेल, इक्वेटर वाली जाके क्या कर लेगी, कंप्लीट हेडली सेल कर लेगी। जबकि दूसरी बन जाएगी पार्ट किसका, फेरल सेल का, दूसरी पार्ट बन जाएगी फेरल सेल का। बस डायनेमिकली इंड्यूस्ड, थर्मली इंड्यूस्ड, एग्जैक्टली शिवम जोशी, ठीक है। इसको लिख लीजिए आराम से। सर एक बार छोटा सा एक्सप्लेनेशन बस प्रोवाइड हो जाता, मैंने उससे देखा है, नोट्स भी बनाए हैं, पर कल आप लोग की शायद क्लास नहीं है,
कल आप लोग की क्लास नहीं है, कल शायद सब पूरा पीडब्ल्यू ऑफ है, पूरा पीडब्ल्यू ऑफ है कल। हाँ अभिनव शर्मा, यू आर करेक्ट। तो ये वाला मॉडल बना लो, ये वाला मॉडल बना लो, ये तुम्हें मालूम है, तुम लोगों ने पढ़ रखा है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात करी है। बस यहां पे नाम नहीं दिया था, हेडली सेल, फेरल सेल, पोरल सेल, यही नाम नहीं दिया था। ठीक है बेटा, ये हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन तो है। बताओ ये हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है? दिस इज अगेन हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठंडी एयर इधर आ जा रही है टुवर्ड्स इक्वेटर, है ना, गर्म एयर चली जा रही है टुवर्ड्स पोल। इधर ये सब क्या है? ये पूरा रीडिस्ट्रीब्यूशन, हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन है। ये पूरा हमारा क्या है? दिस इज हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठंडी एयर जो है वो गर्म तरफ चली जा रही है, और गर्म एयर जो है वो ठंडी एरिया की तरफ चली जा रही है। हीट बैलेंस हो जा रहा है। दिस इज व्हाट हीट, हाँ गांधी जयंती की वजह से, यस, गांधी जयंती की वजह से, एग्जैक्टली गांधी जी की कल जयंती है तो उसकी वजह से। तो ये कोशिश करिएगा हेडली सेल को समझाने की, कि हेडली सेल में आप ही अपने आप को क्वेश्चन करिएगा, आप ही अपने आप को क्वेश्चन करिएगा कि यहां पे राइज क्यों हो रहा है, राइजिंग लिम्ब क्यों है, यहां पे डाइवर्जिंग लिम्ब क्यों है, यहां सिंकिंग लिम्ब क्यों है, यहां कन्वर्जिंग लिम्ब क्यों है। अगर ये तुम अपने आप को क्वेश्चन करोगे और इन्हीं 4 बातों को लिख दोगे तो हेडली सेल कंप्लीट। पैरेल सेल, यहां सिंकिंग लिम्ब क्यों है, यहां पर आपका इस तरीके से, यहां पे ये वाली जो इधर देख रहे हो, ये कैसे आपका डाइवर्जेंस क्यों हो रहा है, यहां पे राइजिंग लिम्ब क्यों है। इसको अगर तुमने समझा दिया तो फेरल सेल समझ जाओगे। ठीक है, अब यहां पर आप लिख लिए सब्सिडेंस, सब्सिडेंस वाला आप लिख लीजिए। इस मॉडल को तुम्हें नहीं समझना है, मैंने तुमसे बोला है इस मॉडल से तुम्हें मतलब नहीं है। मैंने तुम्हें कहा है कि यहीं पर समझ लो सब्सिडेंस इन्वर्जन क्या होती है, यहीं पे समझ लो व्हाट इज सब्सिडेंस इन्वर्जन। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सिंकिंग ऑफ द एयर, since we are talking about sinking of the air, तो we need to understand what is subsidence inversion। subsidence inversion इसी कहानी पे यहीं पे होगा। कहां पे होगा ये हम बता रहे हैं कि जब यहां पर आपकी जो हेडली सेल है, जो फेरल सेल है, इनकी जो सिंकिंग लिम्ब है, हेडली सेल और फेरल सेल की सिंकिंग लिम्ब पे ही आपको क्या मिलेगा? सबसिडेंस ऑफ इन्वर्जन मिलेगा। ठीक है ना? तो सबसिडेंस ऑफ इन्वर्जन कहां मिलेगा? सबसिडेंस ऑफ इन्वर्जन इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ sinking limb of Hadley and Ferrel cell। ठीक है, इसको बना लो। इसको लिख लो, दिस इज सबसिडेंस इन्वर्जन, लिख लीजिए इसको। हाँ, कोल्ड एयर है, फॉल करती है, उसकी टेंडेंसी नीचे उठने की है, नीचे जाने की टेंडेंसी है। बट आप ऊपर जाएंगे तो आपको नॉर्मल लैब साइड भी काम करेगा ना यहाँ पे। ये यहाँ पे ठंड ऊपर यहाँ से उठेंगी, ठंडी हो जाएंगी, फिर नीचे आ जाएंगी, फिर उठेंगी, फिर ठंडी हो जाएंगी, फिर नीचे आएंगी। तो यहाँ पर आपका कोल्ड एयर मेंटेन रहेगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए, सबसिडेंस इन्वर्जन कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये जो है हमारा, ये जो है
यहां पे हमने क्या देखा, यहां पे हमने देखा तो लाइक दिस वी हैव सीन इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने देखा हेडली सेल, हमने देखा फेरल सेल, हमने देखा पोलर सेल। हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल, ठीक है। और अब आपको मैं बता दूं कि ये आपने जो सेल देखे हैं अपर ईयर में, यहां पे बोर्ड के अंदर चीरते हुए, यहां पे बोर्ड के अंदर चीरते हुए, है ना, आपकी क्या चल रही है, जेट स्ट्रीम चल रही है। तो जेट स्ट्रीम जो हमारी मिलेंगी हमें, वो कहां मिलेंगी, यहां पे मिलेंगी। यहां एक जेट स्ट्रीम आपको मिलेगी चलते हुए, एक जेट स्ट्रीम आपको यहां मिलेगी चलते हुए। दीज आर परमानेंट जेट स्ट्रीम। ये हमारी क्या है, ये हमारी परमानेंट जेट स्ट्रीम्स है, यहां पे मिलेंगी। तो आपको फेरल सेल और हेडली सेल जहां मिल रहे हैं, फेरल सेल और हेडली सेल जहां मिल रहे हैं, वहां पे आपको जेट स्ट्रीम मिलेगी। और जहां पे पोलर सेल और आपका फेरल सेल मिल रहे हैं, वहां पे आपको जेट स्ट्रीम मिलेगी। इन दोनों के कन्वर्जेंस में मिलेगी, इन दोनों के कन्वर्जेंस में मिलेगी, ठीक है ना, इन दोनों के कन्वर्जेंस में मिलेगी। लेकिन फर्क क्या है, फर्क क्या है कि यहां पे जो ये चल रही है विंड्स, ये जो विंड चल रही है ये ऐसे चल रही है, जबकि जेट स्ट्रीम ऐसे चल रही है। इमेजिन करो बोर्ड के अंदर चली जा रही है ना। तो इनकी डायरेक्शन क्या है, इनकी डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट है। तो इसी को हम लोग समझेंगे। ये मैंने आपको लोकेशन बता दी है कि जेट स्ट्रीम्स आपकी कहां चलती हैं। जेट स्ट्रीम्स जहां पे आपका पेलर सेल और हेडली सेल मिलती है वहां पे, जहां पोलर सेल और आपका फेरल सेल मिलती है वहां पे, यहां जेट स्ट्रीम चलती है ना। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे जेट स्ट्रीम्स की। हाँ, सबसीडेंस इन्वर्जन इज नॉट अ रेगुलर फिनोमेना। ये हमेशा कंडीशन नहीं बनती है कि ये वाली वार्म एयर जो है ये आपकी इससे ज्यादा आपकी वार्म हो। ये कंडीशन हमेशा नहीं बनती है, ठीक है ना, ये हमेशा नहीं बनती है। इट इज नॉट अ रेगुलर फिनोमेना। ये हमेशा नहीं बनती है। कभी कभी क्या होता है, इट इज लाइक दिस कि ये पूरी एयर नीचे आ जाती है एंड आपका डाइवर्स कर जाती है। ये एयर पूरी आ जाती है एंड डाइवर्स कर जाती है। ऐसी कंडीशन हमेशा नहीं बनती है। अब यहां पे बात करते हैं हम लोग जेट स्ट्रीम्स की। तो पहली चीज तो जेट स्ट्रीम्स जो है अपर एयर विंड है, ठीक है। जेट स्ट्रीम जो है, जेट स्ट्रीम्स आर जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। मतलब जेट स्ट्रीम जो है, जेट स्ट्रीम्स विल मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसका मतलब वो वेस्टर्लीज होती हैं। जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, जेट स्ट्रीम्स आपकी वेस्टर्लीज होती हैं, याद रखिएगा। दीज आर वेस्टर्ली विंड्स। व्हेन आई से वेस्टर्ली तो मतलब वेस्ट टू ईस्ट जाने वाली विंड्स जो होती हैं उनको वेस्टर्ली विंड्स बोलते हैं। तो जेट स्ट्रीम्स आर अपर एयर विंड्स, जेट स्ट्रीम्स आर जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। जेट स्ट्रीम विल मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और जेट स्ट्रीम की जो आपकी हाइट होती है, हाइट कहां ये चलती हैं, है ना, द लोकेशन। व्हेन आई से हाइट तो दिस इज ऑल्टीट्यूड, दिस इज ऑल्टीट्यूड, दिस इज योर लोकेशन कि ये कहां से कहां चलती हैं, कितनी देर। तो ये आपको सरफेस से 7 किलोमीटर से 14 किलोमीटर के बीच में मिलती हैं।
ये 7 किलोमीटर से लेके 14 किलोमीटर, सरफेस से जो हाइट है आपकी वो 7 किलोमीटर से लेके 14 किलोमीटर में मिलती है। इनकी जो लेंथ होती है, लेंथ इज इन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, बहुत ज्यादा लेंथ होती है। इनकी जो डेप्थ होती है, डेप्थ इज 2 to 3 किलोमीटर्स, और इनकी जो विड्थ होती है, विड्थ इज योर 200 to 300 माइल्स, या 200 300 माइल्स नहीं, किलोमीटर्स। ठीक है। नाउ जेट स्ट्रीम होती कैसी हैं? तो जेट स्ट्रीम कुछ ऐसी हैं। These are like jet streams। इस तरीके से हमारी, इट इज लाइक जैसे हमारी एक पाइप होती है, पाइप, उस तरीके से इट इज लाइक दिस। तो इसमें क्या है, इमेजिन करो कि दिस इज योर सरफेस, ये हमारी सरफेस है ना। सरफेस से इनकी हाइट जो होगी ये 7 किलोमीटर्स या 7 से लेके 14 किलोमीटर्स, 7 से लेके 14 किलोमीटर्स, इनके बीच में इनकी कहीं भी हाइट हो सकती है। 7 से लेके 14 किलोमीटर्स के बीच में इनकी हाइट कहीं भी हो सकती है। और सरफेस से हो सकता है 8 किलोमीटर्स पे हो इनकी हाइट, हो सकता है 10 किलोमीटर्स पे हो। तो 7 से लेके 14 किलोमीटर्स के बीच में इनकी हाइट होती है। इनकी जो डेप्थ होती है ये होती है लगभग 2 to 3 किलोमीटर्स, कभी कभी 4 किलोमीटर्स भी हो जाती है, 2 to 3 किलोमीटर्स होती है। और इनकी जो विड्थ होती है, विड्थ ये होती है 200 से 300 किलोमीटर्स, 200 से 300 किलोमीटर्स होती है इनकी विड्थ। ठीक है ना, 200 से लेके 300 किलोमीटर्स की विड्थ होती है। और इनकी जो लेंथ होती है ये थाउजेंड्स किलोमीटर में होती है। ये आपका हो सकता है 2000 किलोमीटर हो, 3000 किलोमीटर हो, ये आपका बहुत लंबी होती है, इनकी बड़ी बड़ी लंबी लेंथ होती है। ठीक है, तो इट इज लाइक अ पाइप, इट इज लाइक अ पाइप। ठीक है, ये पाइप की जैसे होती है। दीज आर लाइक अ पाइप, यस यस, दीज आर परपेंडिकुलर टू एंटी विंड्स। अभी हम आएंगे। समीरन बरुआ, यू आर करेक्ट। इट इज लाइक परपेंडिकुलर टू योर एंटी विंड्स। ठीक है ना, ठीक है। हाँ हाँ, ज्योग्राफी बैच बेटा परचेज करना पड़ेगा। ज्योग्राफी बैच में बहुत ऑप्शनल आपको बैच परचेज करना पड़ेगा। ऑप्शनल में और भी बहुत कुछ होता है। ठीक है ना, ऑप्शनल में और भी बहुत कुछ होता है। ऑप्शन जीएस आप मैनेज कर सकते हैं, ऑप्शनल आपको खरीदना ही पड़ेगा सूरज। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज योर, ये हमने एक आपको बेसिक बताई है चीज, क्या कि जेट स्ट्रीम के कुछ डायमेंशंस बताए हैं, जेट स्ट्रीम के कुछ डायमेंशंस बताए हैं, है ना। जेट स्ट्रीम के कुछ डायमेंशंस बताए हैं। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स। अभी हम इस पे और आएंगे, डिटेल में हम लोग बात करेंगे। और अब बात करते हैं हम लोग कि जेट स्ट्रीम हमें कैसा देखने में लगता है। तो आई होप आपने लिख लिया सबने, ये सबने लिख लिया है ना, सबने लिख लिया, ये सबने लिख लिया है, राइट। अब यहां पे देखिए, यहां पे ये जेट स्ट्रीम ऐसी हैं, चल रही है। सपोज दिस इज योर, ये तुम्हारा इक्वेटर है, सपोज दिस इज इक्वेटर, है ना, यहां पे। और ये हम अपर एयर की बात कर रहे हैं, दिस इज अपर एयर, ये अपर एयर की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, यहां पर भी देखोगे तो दिस इज ऑल्सो अपर एयर, ये भी अपर एयर की बात है। तो आप अगर देखेंगे तो जेट स्ट्रीम हमारी जो है परमानेंट जेट स्ट्रीम्स वो कहां चल रही हैं, तो दिस इज योर 30 से लेके 35 डिग्री लैटिट्यूड, 30 से 35 डिग्री, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज 60 to 65। ये 60 to 65 है, बट ये 40 से लेके 65 डिग्री तक आपका चली जाती है। 40 से लेके 65 डिग्री तक ये वाली जेट स्ट्रीम आपकी चली जाती है। तो जेट स्ट्रीम्स हमारी कहां चल रही हैं, तो जेट स्ट्रीम्स हमारी कुछ ऐसे चल रही हैं।
जेट स्ट्रीम्स आर लाइक दिस। हमारे अर्थ में दीज आर योर जेट स्ट्रीम्स, ठीक है ना। हमारे अर्थ में जेट स्ट्रीम जो है ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन चल रही है, इस तरीके से वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। जेट स्ट्रीम जो है वो हमारी इस तरीके से वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन चल रही है। दिस इज योर जेट स्ट्रीम। ये हमारी क्या है, ये हमारी जेट स्ट्रीम्स हैं। तो जेट स्ट्रीम्स जो हैं हमारी जेट स्ट्रीम्स, ये जेट स्ट्रीम्स कहां पे चल रही हैं, तो याद रखिएगा जेट स्ट्रीम्स कहां पे चल रही हैं। जेट स्ट्रीम्स जो है बेसिकली ये आपका ये आप देख रहे हैं, ये लोकेशन है, ये इनकी लोकेशन है जेट स्ट्रीम्स की। दीज आर दी लोकेशन ऑफ जेट स्ट्रीम्स। अब अगर आप देखेंगे तो देर आर देर आर बेसिकली 2 परमानेंट और 4 परमानेंट जेट स्ट्रीम्स। आपकी दो परमानेंट जेट स्ट्रीम्स ईच हेमिस्फेयर में है। ये वाली जो जेट स्ट्रीम है इनको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज योर सब, क्योंकि सब ट्रॉपिक्स के ऊपर चल रही है, तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। जेएस मतलब जेट स्ट्रीम्स। दिस इज ऑल्सो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। ये वाली जो है ये वाली कहलाती हैं पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम्स। ये वाली कहलाती हैं पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम्स। ये हमारी परमानेंट जेट स्ट्रीम से ही है, हमारी परमानेंट जेट स्ट्रीम से ही है। और इनकी डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो इनकी डायरेक्शन आपको पता चलेगी कि इट इज वेस्ट टू ईस्ट, इट इज वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना। जस्ट अ सेक, एक मिनट। दिस इज द डायरेक्शन, ये हमारी डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन, ठीक है ना। ये हमारी डायरेक्शन है, दिस इज योर डायरेक्शन। गाइज आई हैव टू फिनिश द क्लास टुडे अर्ली। आई हैव सम वेरी अर्जेंट थिंग विच हैज कम, है ना। हम देखते हैं, हो सकता है शायद आज रात में आप लोग की क्लास एक और एक्स्ट्रा लगा दें, है ना। तो आज क्लास अभी यहीं पे एंड कर रहे हैं अब्रप्टली, कुछ इमरजेंसी की वजह से। हो सकता है आपकी आज शाम को हम लोग क्लास में करवा दूं, ठीक है ना। तो रेडी रहिएगा, हो सकता है शाम को 8 बजे हम लोग क्लास फिर से करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।